मेरी शादी किसी शहजादे से तो होगी नहीं, पता ख्वाबों में तो ऊंची उड़ान भर सकती हूँ ना। कहते हैं शादी का बंधन ऊपर लिखा होता है, तो भाई जो मुकद्दर में लिखा है उससे क्या लड़ना, हंस के कबूल कर लूंगी। शादी मेयार से कम वाले से कर लूंगी, मगर मोहब्बत नहीं। आप जैसे अड़ियल सरफिरे गबरों को शादी की नकेली काबू कर सकती है। जो सारा दिन उड़े उड़े फिरते हैं ना आप, फिर देखना कैसे घर के बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। इसी बेड़ी डालेगी ना। नकेल, बेड़ी, वो भी मुझे? नामुमकिन। ऐसी कोई बेड़ी बनी नहीं जो मुझे बांध सके। पता चल गया ना कि ये हमारा घर है, हम खाली करने को तैयार हैं। तुम्हारी मेहरबानी, अपने गुंडों को दोबारा मत भेजना। 1 हफ्ते में हम घर खाली कर देंगे। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत फिलहाल आपको है यहाँ से तशरीफ ले जाने की, वरना आपने देख तो लिया है कि मैं किस तरह घर से बाहर निकालती हूँ। भाई आप क्यों जहमत करते हैं? ये छोटे मोटे काम है, मुझ पे छोड़ दिया करे ना, देख लूंगा मैं। ओ, पीछे पीछे जा। कहा था गलत बयानी नहीं करना। नफरत है मुझे झूठ से। मैंने कहा था ना, सब लोग एक जैसे नहीं हुआ करते। तूने कितनी बकवास की उन लोगों के सामने, उसके बावजूद उन लोगों ने पैगाम भिजवाया है कि लड़की हमें बहुत पसंद है। अब हमें बुला रहे हैं लड़का देखने के लिए। यकीनन लड़के में कोई ना कोई ऐब होगा, जभी तो। कभी कोई अच्छी बात ना निकालना मुझसे। अरे वो शरीफ लोग हैं और उन्हें हमारी शराफत ही देखी। हाँ, आपको तो वो भी बड़ा शरीफ और भला मानस लगा था जिसे बिठाकर कबाब खिलाने वाली थी। निकला क्या बदमाश। आप मान क्यों नहीं लेती? आप में लोगों को परखने की सलाहियत नहीं है। हाँ, तुझमें तो बड़ी है जैसे। हाँ बिल्कुल है, और मैं अपने तौर पर लड़के और उसके खानदान की छानबीन करूंगी। हाँ। पागल हो गई है क्या? अम्मी, क्या मैं आप पर इतनी भारी हो गई हूँ कि जो भी हाँ करेगा उसके हवाले कर देंगी मुझे? भले ही वो इश्तिहारी मुल्जिम हो, 3 बार तलाक याफ्ता हो, लड़की वालों को पूरा हक होता है लड़के की छानबीन कराने का। अगर अब्बा जिंदा होते या मेरा कोई भाई होता तो आप उसे भेजती ना लड़के का अगला पिछला मालूम कराने। वो तो है नहीं, अब तो क्या खुद जाएगी तू? वैसे तुझसे तो जितनी भी उम्मीद रखी जाए कम है। फिर तो ये नाम की अरेंज मैरिज हुई, इससे अच्छा आप लव मैरिज कर लें। तुम चुप करो, तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है ना, वो भी उससे जिससे बचपन के ताल्लुकात हैं। बचपन के ताल्लुकात और दोस्ती आपकी अनस से, मेरी नहीं। क्लास फेलो आपका रह चुका है, मेरे लिए तो अजनबी है। फिर मुझे भी इजाजत दें कि मैं उनके बारे में छानबीन कर सकूं। हाय अल्लाह, ये कैसी लड़कियां देवी तुझे उल्टे दिमाग की। बस अब चुप कर जाओ, अब तुम दोनों की कोई बकवास ना सुनूं मैं। हाँ, वो अनस से याद आया, कहाँ है अनस आजकल? चक्कर भी नहीं लगाया बहुत दिनों से। उससे पता कर, देखना तेरा तो वो दोस्त है और मेरा होने वाला दामाद भी है। तेरे रिश्ते की बात पे उसको तो होना चाहिए। मैं थोड़ा यहाँ खुशकी से भरा वैसा तौबा। आप लोग कल मेरे रिश्ते की बात कर रही थी,
शादी वगैरह की कोई लड़की वड़की तो नहीं देखी आप? अभी तो नहीं। सही, मैंने एक लड़की देखी है। शादी के लिए? जाहिर है, बिना वजह क्यों देखूंगा। आप उसके घर रिश्ता लेके जाइए। आज सवेरे तक तो कोई नहीं थी, तो ये कहां से उगाई बैठे बिठाए? और कल तो आप बड़ा कह रहे थे कि दुनिया में ऐसी कोई आई ही नहीं जो मुझे बेड़ियां डाल सके। कुछ लोग बेड़ियां नहीं डालते, इर्द गिर्द हिसार बांध देते, वही काफी होता। अच्छा, तो है कौन? अनमोल। अनमोल है वो। नाम है उसका? आज शाम को जाना है हमने लड़के वालों की तरफ। हमने किसने? आपने और आप ही ने? पागल हो गई है, वो खुद जाएगी लड़के को देखने। क्या तो मैं चलूं साथ? तुम छोटी हो भी। प्लीज अम्मी, इस मामले में तो मैं सीनियर हूँ। 2 साल हो गए मेरी मंगनी को। अनमोल के साथ रह रहकर तुझे भी बहुत बोलने की आदत पड़ गई है। शुक्र अदा करें कि मेरी आदतें नहीं है उनकी जैसी। अच्छा चल जा, देख कौन है, देख के खोलना, पहले की तरह कोई उटपटांग इंसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? तुम क्यों आए हो यहाँ? कहा था ना तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर हम घर खाली कर देंगे। फिर मैंने भी आपसे कहा था कि अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ये आपके घर के मुकम्मल कागजात। इन कागजात के मुताबिक आपके शौहर ने बहुत अरसे पहले इस घर को गिरवी से छुड़वा लिया था। अब आपके अलावा इस घर पे किसी और का हक नहीं। आप उसे पढ़ के तसल्ली कर सकते। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कागजात। पता नहीं कल को कोई नई मुसीबत ना गले पड़ जाए। अरे कहा ना 1 हफ्ते बाद घर खाली कर देंगे हम। मुझे भरोसा नहीं है भाई, वो इतनी आसानी से कागज क्यों वापस करेगा? इतनी आसानी से नहीं किए, मगर यकीन करें कि अब इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा वो। और मेरे लोगों ने जो गलती की, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। मुझे हकीकत का इल्म है। ये तो इत्तेफाक हो गया और आपके अंदर की इंसानियत जाग।
लेकिन है तो आप किफायत अली के साथ, हम आप पे कैसे एतबार करें? आप ही तो उस गंदे काम से वाबस्ता है। मैं बुरे काम भी साफ सुथरे तरीके से करता हूँ, कभी कभार अच्छे काम बुरे तरीके से कर बैठता हूँ। बुरा आदमी नहीं हूं। कैसी है मिस? हिस्ट्री सेक्शन ऊपर है, कितनी बार बताऊं आपको? लेकिन मुझे आज हिस्ट्री नहीं बल्कि लिटरेचर की बुक्स चाहिए। लिटरेचर पर इतना बुरा वक्त? मैं आज रोमांटिक किस्म की शायरी और रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना चाहता हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बसों और रिक्शों के पीछे लिखी शायरी पढ़ लें? आपके ज़ौक़ की तस्कीन हो जाएगी। मगर आप वहां नहीं होगी ना, नजरों की तस्कीन कैसे होगी? आप पैदाइशी छिचोरे हैं या बचपन में पोलियो और खसरे के इंजेक्शंस के साथ साथ छिचोरपन के टीके भी लग गए थे? सुहेल को आपकी बच्ची की जॉब करने पर कोई भी एतराज नहीं है और हमारी तरफ से कोई जोर भी नहीं है। वो ना करना चाहे तो भी उनकी मर्जी। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आजकल के जमाने में तो मिलकर ही घर चलाया जाता है। जी वो तो ठीक है, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। आपको हमारा सुहेल पसंद है तो फिर बात आगे बढ़ाएं। खालाजान मंगनी मंगनी की झंझट में नहीं पड़ना हमें, हम तो सीधी सीधी शादी करेंगे। अरे इतनी जल्दी? मैं बहुत सादगी का कायल हूँ, आप बेफिक्र रहें खालाजान। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे अपने घर में भी मशवरा करना है। मैंने आपसे जिक्र किया था ना, मेरी छोटी बेटी की मंगनी हुई है, तो मैं चाह रही थी कि अनस और उसके घर वालों से भी आपकी मुलाकात हो जाती। चलें ये तो ठीक है, आप जब कहेंगी हम हाजिर हो जाएंगे। बस ये काम जितनी जल्दी हो जाए इतना अच्छा है। क्या हाल है मोहित भाई? तू क्या कर रहे हैं? मैं आपके पीछे पीछे। दस्तगीर मैंने 1000 बार कहा है, तू मेरा साया नहीं है। तुझ पे फर्ज नहीं कि तू 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहे। मोहित भाई इस शहर में आपके दुश्मन कम है क्या? मतलब ऐसे कैसे मैं आपको अकेला छोड़ सकता हूँ? नहीं। अबे ये तो लाइब्रेरी है। पता है। तो भी हमारा यहाँ क्या काम? तू जाता क्यों नहीं यहाँ से? निकल। मुझे किताब लेनी है आपको। हाँ तो चले ना, चल के लेते हैं ना। वो बसी शाह की कोई फड़कती हुई नई शायरी आई है। काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, तेरे बालों का लॉस। ना 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 मोहित भाई ना ना। मैंने तुझसे कहा है निकल यहाँ से, मुझे यहाँ जरूरी काम है। मोहित भाई कैसे मैं जा? एक मतलब अचानक से अबरलूद कैसे हो गया? मोहित भाई एक तो आपके मूड का और कराची के मौसम का कुछ पता नहीं चलता, मतलब किसी वक्त भी। मेरी बात सुनिए, मेरा नाम फरीद है, मैं टेलीकॉम की काम करता हूं। मुझे आपका कोई तारुफ नहीं चाहिए, हटे सामने से। देखिए मैं अपने घर वालों को अपने घर भेजना चाहता हूँ। वो भी यकीनन आप इतना लीचड़ होंगे, दूर रखे उन्हें मेरे। मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। अच्छा कहीं सुकून से बैठ। लो कहीं सुकून से कॉफी चाय पीते हैं और आगे। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो? अरे आपको ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं थी। ऐसे एक दो थप्पड़ मैं भी मारने वाली थी इसे। अरे ये क्या कर रहा है? मार डालेगा कैसे? बस कर।
जान से मार डालूंगा मैं इसे। टांगे तोड़ दूंगा मुझ पे। मेरे बस बस। क्या? और आपने उसे अंदर घुसने कैसे दिया? हाल वो हमारे भले के लिए आया था ना। ये कागजात देकर गया है और कह रहा था अब इस मकान का कफायत अली से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है। मैं ये चेक कराऊंगी किसी वकील से। भला वो क्यों ऐसे करने लगा? और अगर किया भी है ना तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। भाई मुझे तो भला आदमी लगा है, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए कुछ करता है? वही तो, कौन करता है किसी के लिए कुछ? और अगर आपने आज उसका असल रूप देखा होता ना, जो मैंने देखा है, तब मैं लेती आपसे राय कि वो अच्छा है या बुरा। क्या देखा आपने? छटा हुआ बदमाश है, गुंडा, सरेआम दादागिरी कर रहा था। एक आदमी को तो मार मार के उसने अधमरा कर दिया। मुझे तो लगता है 2-4 कत्ल भी किए होंगे इसने। इसी को आदत है हर किसी के लिए बिना पूछे दरवाजा खोलने की। खबरदार जो अब ऐसा किया है तो। अम्मा, अम्मा, मोहित को क्या हुआ है? मैं गुस्से में आया और आते ही कमरा बंद। तैयार हो जाना, लड़की का हाथ मांगने जाना है कल। गूंगे की रमजें गूंगे की माँ ही जानती है। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। हेलो। तुम भी अभी तक सोई नहीं? कौन? मोहित। मोहित मतलब? मोहित यानी एक को मानने वाला, एक को चाहने वाला, एक का होकर रहने वाला। मैंने तशरी नहीं पूछी आपके नाम की, तारुफ पूछा है। कौन है आप? आपके घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके घर पहुंचा दिए। ओह, तुम? नंबर कैसे मिला तुम्हें मेरा? जहां से तुम मिली, इत्तेफाक से। अनमोल, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं रात चलते लोगों की बात नहीं सुना करती। तो ठीक है, फिर कहीं बैठ के बात कर लेते हैं।
जाते हो यहाँ से, किसी को बुलाओ। ऐसा करो, अपनी अम्मी को बुला लो, उनसे बात कर लेता हूँ। मैं शोर मचाकर लोग इकट्ठे कर लूंगी या पुलिस को बुला लूंगी। किस जुर्म में? जुर्म मैं खुद ही कोई अच्छा सा सोच लूंगी। हिरासा करना, इक़दाम कत्ल, राज़नी, कुछ भी। झूठ बोलने से मुझे परहेज नहीं है। जिंदगी में सिर्फ एक बार पुलिस के काबू में आया था। 10 साल पहले कॉलेज से बहन को पिक करने गया तो पुलिस ने कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ने के इल्जाम में अंदर कर दिया। ओह, तो ये पुरानी बीमारी है। लेकिन मुझे मजा नहीं आया। बड़ा छोटा इल्जाम था, बड़ी इंसल्ट फील हुई मुझे। वैसे ही झूठ से नफरत है मुझे। मैंने उस इंस्पेक्टर का झूठा इल्जाम सच कर दिया। 10 दिन बाद उसके पास गया और उसको कहा कि मुझ पे एक और केस कर दो, अपनी बहन को भगाने के जुर्म में अंदर कर दो। क्या? इसलिए जरा सोच समझ के इल्जाम लगाना मुझ पे, मैं सच साबित कर दिया करता हूँ। मुझे तुम्हारे कारनामे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे भी तुम्हारा पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आज मेरी अम्मा तुम्हारे घर आ रही हैं, जरा ठीक से तैयार होना और उन्हें मीठे से परहेज है, ज्यादा तकल्लुफ नहीं करना। मैं क्या बात करूं और किससे करूं? इस घर में किसी को मेरा एहसास है? अम्मा को तो बस यकायक मोहित के सर पे सेहरा सजाने की धुन सवार हो गई है। बेटी का कोई एहसास ही नहीं है। हाँ, तुम बस मेरे आगे ही रोने रोया करो, कभी खुद कुछ ना करना। बुज़दिल। आ रही हूं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अनमोल नहीं आई? तू अकेली क्यों आई? वो लेट हो जाएंगी। अरे लेट होना था तो मुझे तो बता देती। अब रात के खाने पे आ रहे हैं सुहेल के घर वाले। सुहेल कौन? वही जिससे अनमोल के रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा लड़का है, अच्छा घर बार है, मैं तो देखा ही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब वो लोग आज आ रहे हैं अनमोल को देखने के लिए। अल्लाह करे पसंद आ जाए, कोई बात हो जाए तो फिर तारीख रखी जाए। इतनी गर्मी में अच्छे कपड़े पहनने का मजा भी नहीं आएगा अम्मी। अब तेरे शौक की खातिर मैं लड़की को बिठा के बूढ़ा कर दूं? 4 महीनों में बुढ़ापा नहीं आता। अच्छा चल जल्दी फोन कर उसे, क्या जल्दी आए वापस। फोन कर उसे। करती हूँ, देख लो दरवाजे पे कौन आए। पूछ के खोलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। जी फरमाइए। ये अनमोल का घर है? जी तशरीफ रखिए। लेकिन अनमोल घर पे नहीं है। अच्छा, तो ये अनमोल नहीं है। मैं सोच ही रही थी ये तो अभी बहुत छोटी है। लड़कियों को कच्ची उम्र में नहीं ब्याहना चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। आपका तारुफ? हम अनमोल के रिश्ते के लिए आए हैं। बड़ी आनाकानी कर रहा था वो। इधर मैंने आपका नाम लिया, उधर उसकी सारी तुरम खानी साबुन की झाग की तरह बैठ गई। मुझे मैं तो कहता हूँ अगर एक दफा आप उसका नंबर घुमा के उसे अपनी आवाज सुना देना, उसकी जो रही सही सांसें है ना वो भी निकल जाएगी। मुझे भाई ठीक है। क्या ठीक? जो तुम कह रहे थे अभी। जी मुझे भाई, मैं आपसे ये कह रहा था कि आजकल बिजली की कीमत कितनी बढ़ गई है ना, कितना ज्यादा बिल आया। हाँ। क्या यार मोहित भाई, मैं कब से बकवास कर रहा हूं और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बकवास नहीं सुनता ना मैं। खाना ज्यादा खा लिया? तू जा यहां से यार। चुरा लाऊं? सोडा सोडा। मैंने कहा ना जा यहां से।
ईमान से मोहित भाई, इस वक्त आपकी जो हालत है ना, वो उस वक्त होती है या तो बंदे ने औकात से ज्यादा निहारी खा ली हो या किसी से दिल लगा बैठा हो। निहारी निहारी, हाँ उत्तरी दिल। आप छोड़ दें अम्मी सारे काम, मैं शावर ले लूं फिर देख लूंगी। अरे नहीं, तूने नहीं घुसना किचन में अब, बस ढंग से तैयार हो जा। अरे हाँ, आज एक अजीब बात हुई। 2 खवातीन आई थी तेरा रिश्ता लेकर। अम्मी ये देखें, ठीक लग रहा है? ज्यादा ओवर तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ओवर नहीं लग रहा। तुझ पे तो ये रंग बहुत खिलता है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि तेरा रिश्ता आया एक और, उस दिन जब तेरी शादी की तारीख पक्की हो रही है। वाह, कहते हैं ना जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अच्छा, ये दुपट्टा सही लग रहा है ना इसके साथ? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अम्मी, मैं कह रही थी कि आप डेट फिक्स करने में इतनी जल्दी ना करें, देखभाल लें, थोड़ा सा वक्त ले लें, क्या पता दूसरा रिश्ता ज्यादा अच्छा हो। अरे चल बकवास ना कर, शुरुफा में जुबान देकर मुकरा नहीं जाता, और खूब से खूबसूरत की तलाश में इंसान ख्वार ही होता है। इसलिए मैंने तो भाई साफ साफ कह दिया कि बहन आपने देर कर दी, मेरी बेटी का रिश्ता तो खैर से पक्का हो गया है। आज हम सादा सी मंगनी की तकरीब के बाद तारीख पक्की कर लेंगे। अच्छा मेरी बात सुन, वो अनस को बुलाया तूने? अरे बुला लेना, वो भी तो मेरा दामाद है होने वाला। अम्मी, आपके दामाद होने से पहले वो मेरा दोस्त है, और ज्यादा दामाद दामाद ना किया करें, सर पर चढ़ जाएगा। अरे चल जल्दी तैयार हो जा, ज्यादा बातें ना कर। अब क्या आए ना पैसे मांगने, तो दबा के रख लेना खबीस को, 4 चोट की मार मारना। तुम लोगों ने तो उसके मुंह को खून ही लगा दिया। हाय बीबी जी, दामाद पर हाथ उठाए। दामाद काहे का हुआ? खून चूसने वाली जोंक हुई। बीबी जी बेटी दी है उसे। तो बेटी दो ना, खर्चा काहे को देती हो? ऐसे जंखों से बेटियां नहीं ब्याहनी चाहिए जो ना कमा के लाने जोगे हो, ना बीवी बच्चों को पालने जोगे। कहता है कारोबार करूंगा, हर बार इसी उम्मीद पे हम पैसों का बंदोबस्त कर देते हैं। 2-3 महीने में सब बराबर करके बीवी बच्चे हमारे सर बन जाता है, और कहता है इनको वापस भेजना है तो 2-3 लाख का बंदोबस्त करके दो। बड़ा मरतूद है। अब ना भेजना बेटी। हैं बीबी जी? हाँ, नाक रगड़ता आएगा। तुम लोगों ने दामादों को हवा बना के रखा होता है, जो कमा के ना लाए वो दामाद जूते खाने के काबिल होते हैं। अच्छा जी। और दिल को मजबूत रखना, तुम भी अपना दिल हल्का ना करना। ऐसे मर्द से दब के रहते हैं जो कमा के लाता हो, जिसको ला के खिलाना हो उसे दबा के रखना चाहिए। जाओ अब। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। आप पंचायत लगा के बैठी हैं, मैंने आपको किसी काम से भेजा। हाँ मैं हो आई हूँ। फिर क्या हुआ? जरीना, मोहित के लिए बादामों वाला शरबत ला। हुआ क्या है? हम बताती हूँ। सुन सुन, सबिया से क्या भाई के लिए खाना लगाए। मुझे भूख नहीं है। पहले खा ले, बाद में भूख उड़ने ही वाली। मतलब? लड़की गई, निकल गई हाथ से। आज रात उसकी शादी की तारीख तय हो रही है। तूने देर कर दी मोहित। मोहित मेरी बात सुन। मोहित चलो, अब हो चुकी तारीख तय। हद हो गई आप ही, आज फिर चोटी। आज तो बाल खुले रहने दे। खुले बालों में मुझे उलझन होती है। अच्छा तो ऐसा करें, लिपस्टिक ही डार्क कर ले। विशाल, अपने मशवरे अपने पास रखो। जाओ तुम यहाँ से, तंग कर रही हो मुझे, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। रायता बनाओ तुम जल्दी से। सबिया, अम्मा बस लगा रही हूँ खाना, अपने लाडले से कहें 2 मिनट सब्र करें।
सबर कहाँ है उसकी घुट्टी में। अब रहने दिखाना, वो तो चला गया, आप आराम से ही लौटेगा। हैं? चले गए? आप तो कह रही थी उन्हें बड़ी भूख लगी है, कहाँ गए? किसी और की भूख प्यास और नींद उड़ाने। आग आहिस्ता कर, कमबख्त जलाएगी क्या? अस्सलाम वालेकुम। आए अम्मी, अम्मी। अरे आ गए, बहुत इंतजार कराया आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। बेटा विशाल, ये सुहेल है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? चलिए आइए ना, अंदर चल के बैठते हैं। आओ बेटा। बस देर किस बात की है, हम अंगूठी साथ लेके आए। आप बेटी को बुलाएं और रस्म अदा करें, लेकिन हम शादी की तारीख भी लेके जाएंगे। अरे मैंने तो अंगूठी का इंतजाम ही नहीं किया। खालाजान, ये तो बस रस्में होती हैं, आपको ये तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। विशाल, अनमोल को बुला के ला। आपका दूसरा दामाद, मेरा मतलब है होने वाला दामाद, नहीं आया? आपने कहा था कि सब होंगे। जी जी, बुलाया तो था, बस आ रहे होंगे। कोई रिश्तेदारी नहीं हमारी, बस दूर के मिलने वाले हैं। और अनमोल से तो बचपन की दोस्ती है, बस यूं समझिए कि दामाद नहीं, घर का बेटा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। खालाजान, इजाजत है अंगूठी पहनाने की? इतनी जल्दी क्या है? अभी मेरी मुलाकात तो हुई नहीं। मेरी रजामंदी के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता है? हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सुहेल। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। यार, रिश्ता तुम्हारा हो रहा है, सवालों के जवाब भी आपको देने होंगे ना। अच्छा, तो ये हैं आपकी बेटी के मंगेतर और आपके होने वाले दामाद? जी, मैं इनका होने वाला दामाद। क्या काम करते हो? बिजनेस है। किस चीज का? होलसेल का। कितना कमा लेते? बस अल्लाह का शुक्र है। घर अपना है? किराए का? नहीं नहीं, फ्लैट बुक कराया है, अगले साल अपना ही हो जाएगा। फ्लैट? मैंने अपनी तसल्ली कर ली है बेटा। शरीफ लोगों की शराफत देखी जाती है, पैसा और मकान नहीं। लेकिन मैं इतना शरीफ नहीं हूं। मुझे तुम पसंद नहीं आए। जी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम यार। कहां तुम, कहां अनमोल, कोई मैच ही नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने यहाँ हमें बेइज्जत करने के लिए बुलवाया था? वो ऐसी बात नहीं है। हमने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। आप किस भरोसे पे बंगाली रिश्ते तलाश कर रही हैं? आपके अपने पल्ले क्या है? चलो बेटा, निकलो यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनो। जाने दे अम्मी। इतना सर चढ़ा रखा है दामाद को, अब ये हमारे फैसले करेगा? हद होती है अम्मी जान बेइज्जती की। वैसे सुन तो लेते, वो कुछ कह रही थी। कोई जरूरत नहीं। जिसका अभी से सब पे इतना कंट्रोल है, वो कल को क्या क्या करेगा मेरे साथ।
वो टैक्सी ले आया हूं मैं। क्या मतलब? वो मोहित भाई ने मुझे कहा था कि पहले से टैक्सी का इंतजाम करके रखूं ताकि वापसी में आपको तकलीफ ना हो। वो किराया दे दिया ना। चले अम्मी जान। एक गिलास ठंडा पानी लाना। इस तमाशे की वजह जान सकती हूँ मैं? उनके सामने ही बता दो। हमारी तुमसे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने ये हरकत की? बेशक तुम हमारे साथ हमारी मदद न करते हमारे मकान के सिलसिले में, लेकिन उसके बदले में जो तुमने ये किया है ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। बस करें अम्मी, क्यों रो रही है इस शख्स के सामने? और तुम्हें किसने हक दिया है कि हमारे घर के फैसले करने लगो? आखिर तुम हमारे हो कौन? अभी तो कुछ नहीं हूं, लेकिन होना चाहता हूं। क्या खुदाई फौजदार? ये दादागिरी यहां नहीं चलेगी। अपनी ये बदमाशी गली मोहल्ले तक रखो। जानते हो किसी के घर में घुस कर ऐसी हरकत करने वाले पर कौन सी दफा नाफिज होती है? मुसलसल 5 मिनट किसी की आंखों में आंखें डालकर उसके सब्र का इम्तिहान लेने वालों पर भी कोई दफा नाफिज होती है या नहीं? मेरी नीयत और इरादा गलत नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक प्रॉब्लम है। वैसे मैं गलत काम अच्छे तरीके से कर लेता हूं, कभी कभार कुछ अच्छे काम मुझसे गलत अंदाज में हो जाते हैं। अनमोल को मैंने बता दिया था कि मेरी अम्मा रिश्ते के लिए आएंगी, तो फिर किसी और की गुंजाइश रह जाती है क्या? ओह, तो वो तुम्हारे घर से आई थी? दोबारा आ जाएंगी, इस बार घर पे ही रहना। जरूर। उन्हें जाती तौर पर टका सा जवाब देते हुए दिली मुसरत होगी मुझे। ऐसी गलती मत करना। यही बात होगा कि एक इनकार के बाद मेरी अम्मा दोबारा यहां आएंगी। तो ना आए दोबारा। ठीक है, फिर मैं आऊंगा और बार बार आऊंगा। रोक सकती हो तो रोक लेना।